हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 5 सितंबर 2024। 5 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? ये इंटरनेशनल चैरिटी डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 5 सितंबर को। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जाता है। अब इसको मनाते क्यों हैं? तो ये लोगों में दान के महत्व को समझाने और दान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम रही है फाइटिंग पॉवर्टी एंड इम्प्रूविंग एजुकेशन एंड हेल्थ। थीम इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। अब देखेंगे यहाँ पर अब तक जितने भी सितंबर में इम्पोर्टेंट डे मनाए गए सबको रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पर 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है? ये विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ये भारतीय निशानेबाज है, नाम है इनका अनुया प्रसाद। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक। ये है अनुया प्रसाद और इन्होंने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में। अब इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जर्मनी में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डूरंड कप 2024 का खिताब जीता है? अभी ये डूरंड कप 2024 का आयोजन किया गया, इसका खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने ये डूरंड कप 2024 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का P-8I विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 27वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है? ये भारतीय नौसेना का एक ये P-8I विमान है, ये अभ्यास वरुण के 27वें संस्करण में भाग लेने के लिए कहाँ पहुंचा है, किस देश में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस में। ये भाग लेने के लिए कहाँ पर पहुंचा है? ये अभ्यास वरुण के 27वें संस्करण में कहाँ पर? फ्रांस पहुंचा है। तो अब मैप में ये है फ्रांस और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंस है इमैनुअल मैक्रोन। कौन है फ्रांस के प्रेसिडेंस? इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंस हैं। इसके अलावा अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस टॉप पर रहा है और भारत कौन से? तो भारत 50वें स्थान पर रहा है। इसमें भारत की रैंक इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, 50वें स्थान पर रहा है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में अभी ये तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है और फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है और भारत फ्रांस के ये मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के ये सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने 2024-25 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? अभी रिसेंट में वर्ल्ड बैंक ने ये 2024-25 में भारत की विकास दर रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.7%। यहाँ पर ये 7% रहने का अनुमान लगाया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने 2024-25 में भारत की विकास दर कितने 7% रहने का अनुमान लगाया है। तो अब वर्ल्ड बैंक इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडियन ऑयल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? ये इंडियन ऑयल के अध्यक्ष अभी मतलब रिसेंट में ये न्यू अपॉइंट किए गए हैं, इसका ये पदभार किसने संभाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतीश कुमार ने। अभी रिसेंट में सतीश कुमार ने इंडियन ऑयल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। अब बात अपॉइंटमेंट की हुई है तो संजीव रैना आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं और राजेश नवंबियार इनको नेस्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और ये केली मोहन टुलियर
इनको यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल हुई हैं। ये एम सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकार का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक के लिए सेफडी मिशन नामित किया गया है और अमरदीप सिंह भाटिया ने ये डिपार्टमेंट फॉर पार्टनरशिप ऑफ इंडस्ट्री एंड ये इंटरनल ट्रेड के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इसके अलावा तेजिंदर सिंह ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? अभी एक स्टेट की विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। अभी रिसेंट में ये वेस्ट बंगाल की विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है। तो अब मैप में ये है वेस्ट बंगाल, इसकी कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है और चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, गवर्नर है सीवी आनंदा बोस। कौन है गवर्नर वेस्ट बंगाल के? सीवी आनंदा बोस। इसके अलावा अभी आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजी अपॉइंट किया गया है और कोलकाता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी का आरक्षण का आदेश दे दिया है और ये पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी और बांग्लार जल को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन सहित ये सुंदरवन के शहद और जलपाईगुड़ी जिले के ये काला नूनिया चावल और काडियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। इसके अलावा 11वां पुस्तक मेला कहाँ पर? कोलकाता में आयोजित हुआ है और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन? ये सौरभ गांगुली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया है? अभी रिसेंट में एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर ने सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश के। अभी रिसेंट में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया है। तो अब मैप में ये है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। चीफ मिनिस्टर तो हैं यही योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रॉन्च, राजकीय पुष्प है पलाश का फूल। इसके अलावा लोकसभा सीट की बात करें तो 80 है उत्तर प्रदेश में और राज्यसभा सीट 31 है और ये दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सभी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा अभी उत्तर प्रदेश में सारस पक्षी की आबादी बढ़कर के कितनी? ये 19,918 हो गई है और उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसको? मनोज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है और टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में ये घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी कहाँ पर? अयोध्या में बनेगा। देश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश में बनेगा और उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र पार्क की शुरुआत कहाँ पर? तो ये लखनऊ और हरदोई में की जाएगी। उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का ये 53वां टाइगर रिजर्व बना है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है और उत्तर प्रदेश में गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू हुआ है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बंदरों के लिए समर्पित वानर वन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है? अभी रिसेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक देश में ये भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रुनेई में। अभी रिसेंट में ब्रुनेई में ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। तो अब मैप में ये है ब्रुनेई और ब्रुनेई की कैपिटल है ये बंदर शेरी बेगवान और करेंसी है ब्रुनेई डॉलर और प्राइम मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम में कौन? तो ये हंसल बोलकिया है। कौन है? हंसल बोलकिया है प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम में ब्रुनेई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी चेतावनी के बाद रूसी राष्ट्रपति किस देश की यात्रा पर पहुंचे हैं? अभी रिसेंट में आईसीसी की चेतावनी के बाद भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक देश की यात्रा पर पहुंचे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगोलिया। आईसीसी की चेतावनी के बाद भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये मंगोलिया की यात्रा पर पहुंचे हैं। अभी रिसेंट में ये 2022 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा ये एक वारंट जारी किया गया था रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कि यदि जो भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर कंट्री हैं उनमें ये किसी भी देश की यात्रा पर जाते हैं तो इनको वहां पर अरेस्ट कर लिया जाएगा
और जो मंगोलिया की बात की जाए तो मंगोलिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मतलब ये मेंबर है। लेकिन जब ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये मंगोलिया की यात्रा पर पहुंचते हैं तो मतलब इनको वहां पर अरेस्ट नहीं किया जाता है और इनका काफ़ी अच्छे से स्वागत किया जाता है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगोलिया। तो अब मैप में ये है मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटार, करेंसी है मंगोलिया इन तुगरिक और प्रेसिडेंट्स हैं कौन, तो ये उखानजिन खिरलोशुक हैं। कौन, उखानजिन खुरलेशुक हैं मंगोलिया के प्रेसिडेंट्स प्रेजेंट टाइम में। और अब हम देखेंगे कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू ने। और अब आज का क्वेश्चन, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में कौन वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र में $10 बिलियन का निवेश करेगा? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।